Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I will be sharing my study vlog. So let's get started. ये है केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक। मैंने ये कुछ दिनों पहले ऑर्डर की थी तो ये आ गई है। इसका पूरा नेम है 36 ईयर NTA नीट यूजी केमिस्ट्री एंड अनदर नेम से भी इसको जानते हैं एररलेस 36 प्रीवियस ईयर NDA नीट यूजी। इसमें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद इनके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। क्लास 11th एंड क्लास 12 दोनों क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर्स इंक्लूड हैं। बिट टॉपिक डीप नीट एनालिसिस भी दे रखा है। सब्जेक्टिव वाइज डिटेल एनालिसिस है केमिस्ट्री का, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन इजी कितने आते हैं, नीट एग्जाम में हार्ड एंड मीडियम, इस तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी दे रखे हैं इस बुक में। एंड क्वेश्चन की साइड में ये दे रखा है कि ये क्वेश्चन किस पेज नंबर से पूछा है एनसीईआरटी में, उसका पेज नंबर भी लिखा है। ओल्ड एनसीईआरटी का या न्यू एनसीईआरटी का अलग है, किस सन में पूछा है, कितनी बार पूछा है, ये सब दे रखा है। माय फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी एंड इसमें से देखकर बनाऊंगी डायग्राम। जब 10th में थी ना तब बहुत डायग्राम ड्रॉ किए थे, बट 11th में थोड़ा कम से हो गए हैं आर्ट वगैरह करनी। देखती हूँ कैसे बनाऊंगी मेरी ड्राइंग। सो मैं बना रही हूँ। इसमें फ्रॉक का डायग्राम बनाना है बिकॉज मेरे को प्रैक्टिस करनी है ड्रॉ करके विद नेम। सो इसलिए ये मैं कर रही हूँ फ्रॉक टॉपिक। मैंने कुछ दिन पहले ही लेक्चर्स विद नोट्स एंड एनसीईआरटी रिवीजन के साथ कंप्लीट किया है। सो मेरे को ये टॉपिक बहुत अच्छा एंड इजी लगा। ये फ्रॉक टॉपिक पूरा का पूरा ह्यूमन से रिलेटेड है, बस थोड़ा बहुत फंक्शन एंड इंटरनल चीज़ें हैं जो डिफरेंट दे रखी हैं। लाइक जैसे इनके ओनली गाल के ऊपर कान के पर्दे होते हैं, उससे ही सुनते हैं ये, बट अपने कान की पूरा स्ट्रक्चर होता है। सेकंड डिफरेंस ये पानी नहीं पीते, बट हाँ एब्सॉर्ब करते हैं वाटर को थ्रू स्किन। मैं सोच रही हूँ इस डायग्राम में कलर करूँ या नहीं, या पेन जैसे बनाकर सिंपल रहने दूँ। वैसे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, कलर करके थोड़ा ख़राब लगेगा इसलिए नहीं कर रही। गाइस उन लोगों की बॉडी के अंदर प्रोसेस होती है। सबसे पहले भोजन माउथ से खाते हैं, उसके बाद बकल कैविटी में जाता है, फिर ऑसोफेगस थ्रू फेरेनाइक्स, इसके बाद स्टोमच, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड फाइनली ओपन्स आउटसाइड बाय द क्लोका। ये प्रोसेस होती है, बट हम लोगों का भी सेम होता है, बस नेम में डिफरेंस है। इनका भी हार्ट, गैल ब्लैडर, लंग, किडनी, यूरेथर, यूरिनरी ब्लैडर हैं। ये सब हम लोगों के बॉडी में भी होते हैं, तो सेम ही है सब कुछ। एंड फ्रॉक बेनिफिशियल भी होता है हमारी क्रॉप के लिए बिकॉज ये इंसेक्ट खाते हैं, जिससे हमारी क्रॉप प्रोटेक्ट रहती है। फ्रॉक्स इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं, जैसे फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। तो मेरे दोनों डायग्राम कंप्लीट हो गए हैं। ये आपको दोनों डायग्राम में से कौन सा अच्छा लगा कमेंट में बता देना। एंड फिर से बायो में पढ़ रही हूँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को रिवाइज कर रही हूँ। ये चैप्टर मैंने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था और सारे टॉपिक सेम 11th में थे, तो थोड़ा इजी रहेगा पढ़ना। जब मैं 9th क्लास में थी तो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक कंपटीशन हुआ था हमारे स्कूल में। वहाँ मुझसे पूछा था इसी चैप्टर से प्लांट सेल के बारे में। मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट कुछ मिला नहीं, ओनली सर्टिफिकेट मिला। बट कोई ना, अपने ऊपर आज भी कॉन्फिडेंस रहता है कि इस टॉपिक को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया सबके सामने। प्लांट साइकिल टॉपिक का डायग्राम भी बनवाया था मेरे से चार्ट पर। प्लांट साइकिल टॉपिक का मेरे से चार्ट पर डायग्राम भी बनवाया था वहीं स्कूल वालों ने। उन लोगों को अच्छा लगा तो उन्होंने क्लास में चिपका लिया। किसी की नज़र जाती थी तो सब लोग वाह वाह बोलते एंड मेरे को ये वर्ड सुनकर बहुत अच्छा लगता था। बट कोई ना, आज भी इन मेमोरीज़ को याद करती हूँ। वैसे मैंने इस चैप्टर के नोट्स नहीं बनाए हैं, एनसीईआरटी रिवाइज करके ही काम चला रही हूँ, क्योंकि मुझे इस चैप्टर के नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट नहीं लगे थे। एंड पढ़ने के बाद थोड़े फ्रूट्स काटे और इनका बनाऊंगी कुछ देसी फ्रूट शेक। ये हैं, इन सब फ्रूट्स को मिक्स करके बनाया है। इसमें मठा, दही, केला, अनार, अंगूर, गुड़, ये सब मिक्स करके मैंने बनाया है। शेक पीने के बाद मैं आ गई स्टडी करने। मैंने पहले वाले ब्लॉग में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को रिवाइज किया था, तो आधा ही किया था क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर था, इसलिए आज इसको कंप्लीट कर दूंगी रिवाइज करके। गाइस आपको केमिस्ट्री कैसी लगती है, हार्ड या मीडियम? बट इजी तो नहीं लगती होगी बिकॉज ये इजी है ही नहीं। सो लगेगी बिकॉज इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला ही पार्ट मेरे को सबसे ज़्यादा टफ लगता है, बाकी सब मीडियम है। इतनी सारी रिएक्शन, मैकेनिज्म, रिएक्शन, नेम वगैरह वगैरह, सो दैट इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वजह से थोड़ा डर लगता है मेरे को केमिस्ट्री से। इन 3 सब्जेक्ट में से बायो इज बेस्ट है, सबसे अच्छी लगती है। स्कोरिंग भी है, लर्निंग बेस है और मेरे को इजी मीडियम दोनों बोल सकती हूँ।
सो दिस बायोलॉजी माई फेवरेट सब्जेक्ट। एंड फिजिक्स के बारे में तो एक्सप्लेन ही नहीं किया मैंने, तो चलो इसी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। 12th की फ़िज़िक्स मेरे को 80% ईजी लगी, बट 11th की फ़िज़िक्स हार्ड है और नीट एग्ज़ाम में 60% फ़िज़िक्स 11th से पूछी जाती है। सो इसलिए मैं 11th की फ़िज़िक्स पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। 12th की ईजी लगी मेरे को, कुछ चैप्टर्स हैं जो हार्ड हैं बट बार बार रिवाइज करके अच्छे से स्कोर कर लूँगी, लाइक अल्टरनेटिंग करंट, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये चैप्टर्स हैं, इनको मुझे टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। पढ़ने के बाद मैं आ गई दूसरे रूम में टीवी देखने। छोटे बच्चे मोटू पतलू कार्टून देख रहे थे, मुझे भी ये कार्टून अच्छा लगता है, मैं भी इन लोगों के साथ में देखने लग गई मोटू पतलू की जोड़ी। सो बेसिकली एंड दिस ब्लॉग। आई होप लाइक एंड हिट सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन रखना। बाय बाय।